भाग्यवान, घर में एक लकड़ी तक नहीं है। जल्दी जाओ और लकड़ियां ले आओ। भाग्यवान, बहुत ठंड पड़ रही है। जंगल में और भी तेज ठंड लगेगी। थोड़ी बहुत होंगी, उन्हीं से काम चला लो अभी। खाना पकाने के लिए भी नहीं है, कैसे पकाऊं खाना? ठीक है, जाता हूँ। वैसे चिंटू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? वो टीवी देख रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है ना, इसलिए आज वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे बेटा, सुनो। हाँ माँ जी, क्या कह रही हो? बेटा, उधर से लौटते आते समय मेरी दवाइयाँ ले आना। मेरी सांस बहुत फूल रही है इस ठंड में। बेचारे किशन के पास घर के राशन के लिए ही पैसे होते हैं और खुद के लिए एक कंबल लेने के पैसे तक नहीं होते हैं। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। किशन जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगता है। ठंड का कहर सारे गांव पर अभिशाप जैसा बनकर टूट रहा था। उसी ठंड में एक बूढ़े दादाजी की मौत हो जाती है। अरे भाई, कैसे हुई है इनकी मौत? मुखिया जी, ये इस ठंड को सहन नहीं कर पाए और इतनी ठंड के चलते इनकी मौत हो गई। वो लोग उस दादाजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन ये तो अभी ठंड की शुरुआत ही होती है। कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। इधर किशन एक गट्ठर लकड़ियां का काट लेता है और उसको अपने सिर पर रखकर घर की तरफ निकल जाता है। ये लो भाग्यवान, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ। ठीक है, रख दो वहीं। बेटा, मेरी दवाइयाँ लेके आया क्या? मेरी सांस बहुत फूल रही है इस सर्दी में। हाँ माँ जी, ले आया हूँ, ये लो। शाम की ठंडी हवा इस कदर चुभ रही थी कि जैसे किसी ने बर्फ की सुइयां हवा में घोल दी हों। किशन घर से निकल रहा था, तभी दरवाजे पर माँ की टूटी सांसों की खांसी गूंजी। किशन, बेटा आज मत जा, छाती में दर्द बढ़ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माई, आधा खेत कल रात जानवरों ने बर्बाद कर दिया। अगर आज ना गया तो बचा खुचा भी खत्म हो जाएगा। तू चिंता मत कर। सुनो जी, आज मौसम ठीक नहीं है, हवा भी अजीब सी चल रही है। मत जाओ जी, दिल घबरा रहा है मेरा। उसकी आंखों में ठंड नहीं, डर कांप रहा था। अगर मैं डर गया तो ये गरीबी कभी नहीं डरेगी हमसे। पगडंडी पर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे नीचे बर्फ जमी हो। अरे 2 कदम और, इतना भी क्या डरना। लेकिन तभी झाड़ियों में कोई भारी चीज हिली। किशन रुक गया। धुंध की सफेद परत सामने ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। कौन है? जानवर है तो सामने आ जा। बस ठंड, और उस ठंड में घुली एक धीमी सी सांस। हे राम, ये कैसी सांस है? अचानक धुंध के अंधेरे में से एक झुका हुआ कांपता सा साया उभरा। ठंड आज किसी एक की जान ले जाएगी। किशन का दिल उछल गया। उसने कांपते हुए डंडा उठाया। कौन है तू? आगे मत बढ़ना, मैं मार दूंगा। किसको मारेगा तू? तू तो खुद ही कांप रहा है। किशन के पांव जमीन में धंस गए। दूर रह, इधर मत आना, मैं मार दूंगा सच में। साया अचानक चीख पड़ा और अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से किशन पर झपटा। एक की जान आज की ठंड मांगेगी। किशन बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है। नहीं, बचाओ कोई। अचानक दूर से गीता की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही साया गायब हो गया और एक झटके में पूरा खेत फिर से खामोश। किशन उठने की कोशिश करता है, पर उसकी टांगें पूरी तरह सुन्न हैं। सारी रात वो वहीं पड़ा रहता है। बहू, अभी तक किशन क्यों नहीं आया है? कहाँ रह गया वो? माँ जी, पता नहीं वो कहाँ रह गए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं जा रही हूँ उन्हें देखने। हाँ बेटा, चली जा। गोपी किशन को देखने निकल जाती है। ठंड भी दिन दिन बढ़ती ही जा रही थी। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया तुम्हें?
किसने किया ये सब? गोपी किशन को देखती है कि वो इस दुनिया को छोड़ चुका था, क्योंकि सारी रात ठंड में उसका शरीर ठंड से जम गया था। वो वहीं रोने लगती है। गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। बेचारा बहुत भला इंसान था, पता नहीं क्या हुआ जो मर गया। भाई जल्दी घर चलते हैं, इतनी ठंड में मेरी तो जान ही निकली सी हो रही है। वो लोग घर पर आ जाते हैं और किशन की लाश को भी वो ले आते हैं। बेटा, मैंने कितना मना किया था कि आज मत जाना, लेकिन तूने मेरी एक न मानी। मैंने भी बहुत समझाए, लेकिन हमारी एक ना सुनी। वो लोग किशन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ठंड भी बहुत भीषण रूप ले चुकी थी। बर्फ बारिश होने लगती है और हर जगह बर्फ की सफेद चादर ही चादर दिखाई देती है। ये देखो भाई, कितनी भीषण सर्दी पड़ने लगी है। मुझे तो भाई आज अपने सेब तोड़ने जाना है, नहीं गया तो बैग खराब हो जाएंगे इतनी तेज बर्फबारी से। हाँ भाई, आप अपना काम करो, काम तो करना ही पड़ेगा ना, सर्दी हो या गर्मी। गांव में सब लोग अलाव जलाकर तापते रहते हैं और इधर रामू टोकरी उठाकर अपने सेब को तोड़ने निकल जाता है। अरे बाप रे, मेरा तो सारा शरीर ही सुन्न पड़ने लगा है। कैसे तोड़ूंगा मैं सेब इतनी ठंड में? रामू ठंड में सेब को नहीं तोड़ पा रहा था। वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सेब तोड़ने नहीं गए क्या? अरे भाग्यवान, मैं सेब तोड़ने ही गया था, लेकिन इस बर्फ की बारिश ने मेरे शरीर को सुन्न कर दिया था, इसलिए मैं भाग आया। रामू की जिस जमीन में सेब खरे थे, उसको रामू ने कुछ महीनों पहले गांव के जमींदार को गिरवी रख दिया था। भाग्यवान, जमींदार के पास हमारी जमीन गिरवी रखी है। उसको पैसे कहाँ से देंगे अगर तुम सेब को तोड़कर नहीं बेचेंगे तो? बेचारा रामू मजबूर था। इतनी ठंड में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन रामू को अपनी जमीन बचाने के चक्कर में खेतों में काम करने जाना पड़ रहा था। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ। रामू खेतों में फल तोड़ने चला जाता है, लेकिन उसके पास ना ही ठंड के कपड़े होते हैं और ना ही कंबल और जूते। तेज ठंड की वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। सुनीता, सुनीता, बचाओ मुझे, मेरी सांस रुक रही है। हे प्रभु, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पहले से ही मैं विपदा का मारा हूं। अगर मैं मर गया तो मेरे बीबी बच्चों का क्या होगा? वो जमींदार से इस जमीन को भी नहीं बचा पाएंगे और वो लोग भी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। रामू बहुत भला और दिल का साफ इंसान था। उसकी पुकार सच में महादेव तक पहुंच जाती है और महादेव उसके बचाने आ जाते हैं। लेकिन कहीं वो डर न जाए, इसलिए भोलेनाथ अपने रूप को बदल लेते हैं और वो एक संत का रूप रख लेते हैं। महाराज, महाराज, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे प्राण मेरे शरीर से निकलने वाले हैं, मुझे हाइपोथर्मिया हो गया है। रामू इतना कहते कहते बेहोश हो जाता है। वो महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, अपने अंदर से ऊर्जा को छोड़ते हैं और रामू ठीक हो जाता है और वो बाबा जी गायब हो जाते हैं। मैं तो लगभग मर ही गया था, मैं कैसे ठीक हो गया? धन्य है ईश्वर, तू और तेरी माया। रामू फल तोड़ लेता है और अपनी बैलगाड़ी पर रखकर उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। लगभग 80 रुपए किलो तो बिकेगा ही। आज मैं जमींदार को सारा पैसा लौटा दूंगा। रामू बहुत खुश था और अपने सेब को लेकर वो बाजार में पहुंच जाता है और सेब के भाव पूछने लगता है। भाई, सेब कितने रुपए किलो चल रहे हैं? भाई साहब, सेब 40 रुपए किलो चल रहा है। भाई, इतना सस्ता कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सही से लगा लो, मेरे पास करीब 10 क्विंटल सेब हैं। नहीं भाई, मैं इतने से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दे सकता। सर्दी नहीं देख रहे आप,
इतनी सर्दी में सेब बहुत कम बिकता है। रामू के सारे सपने टूट जाते हैं और वो 40 रुपए किलो मैं ही सेब को बेच देता है। ठीक है भाई, आप 40 रुपए किलो में ही ले लो। ये लो आपके पैसे। रामू पैसे ले लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। ये तो सिर्फ 40,000 रुपए ही हैं। मुझे तो 80,000 का जरूरत था। चलो कोई बात नहीं है, जमींदार जी से बोल दूंगा अभी इतना ही है, बाकायदा पैसे अगली साल दे दूंगा। वो अपने घर की ओर निकल जाता है। रामू को घर जाते जाते लगभग अंधेरा हो जाता है। ठंड भी बहुत कड़ाके की पड़ रही होती है। इतनी ठंड में चलना मुश्किल हो रहा है, मेरी जान निकल रही है। पहले तो मुझे ईश्वर ने बचा लिया था, लेकिन इस बार मुझे कोई नहीं बचाएगा। थोड़ा सा आग जलाकर शरीर को गर्म कर लेता हूँ, फिर चलेंगे।